स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं सुष उपाध्याय आज आपको एक नवयुवा इतिहास प्रेमी से मिलाने जा रहा हूं, जो प्रयाग राज विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, पूरा छात्र हैं और इतिहास प्रेमी हैं, जिनकी शोध में भी काफ़ी रुचि है। उन्होंने एक दो महात्म्य भी लिखा, खासकर वह आशाम्बरी पीठ लालापुर महर्षि वाल्मीकि आश्रम के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। यहाँ की प्राचीन इतिहास और उनसे जुड़ी हुई, यहाँ लालापुर से जुड़ी हुई कई ऐतिहासिक धरोहरों की खोज भी की और उनके महात्म्य के बारे में लिखा भी है। तो आइए हम उनसे रूबरू करवाते हैं नीरज मिश्रा जी से, जो नवयुवक हैं, इतिहास प्रेमी हैं। उन्हीं से जानते हैं यहाँ के महात्म्य और इतिहास के बारे में, और उन्होंने किस तरह से संघर्ष और मेहनत कर इन साक्ष्यों को संकलित किया और प्राचीन खोज की। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली प्रकाश न्यूज में। जी जी। सर्वप्रथम दर्शकों को अपना परिचय देते हुए और अपनी उपलब्धि के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम नीरज मिश्रा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी रहा हूं और मैं इतिहास प्रेमी हूं। मैं विगत कई वर्षों से अपने जन्मस्थली महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली आश्रम के प्राचीन गुमनाम रहस्यों को उजागर करने में लगा हुआ हूं। हमारे गांव में बहुत से ऐसे ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो मिट्टी में पड़े हुए आज भी सिसक रही हैं, जिनका इतिहास कहीं न कहीं गुमनाम पड़ा हुआ है, जिनको मैं उजागर करना चाहता हूँ। तो आपने अभी तक क्या क्या खोज की है, क्या क्या आपको मिला? मैंने जैसे ही अपना यहाँ पे पड़ी हुई प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को खोजने के लिए आगे बढ़ा, तो मुझे कई प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरें ऐसे भग्नावशेष मिले जो कहीं ना कहीं शिव और शक्ति से प्रमाणित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आदिशक्ति की ओर, महादेव शिव शंकर जी की ओर मिल रहे हैं भग्नावशेष। और जैसे कि धार्मिक ग्रंथों में महर्षि वाल्मीकि जी का जिक्र हमको देखने को मिलता है अपनी जन्मस्थली के अनुसार, पर उससे ही पुरातन मार्कंडेय पुराण में हमको जानकारी मिलती है कि महिषासुर नाम का जब राक्षस रहता है, उसको मार करके माता रानी आदिशक्ति जगत जननी ने समस्त देवताओं की आशाओं की पूर्ति की, तब से उनका नाम आशावर माता रानी पड़ गया। और यह वहाँ आशावर शक्तिपीठ चंदेलकानी राजाओं ने यहाँ पर बनवाया हुआ था। लेकिन इससे संबंधित कई भी भग्नावशेष बहुत जगह हमारे जंगलों में या फिर हमारे आसपास पड़े बिखरे हुए हैं। मैंने अपनी इतिहास की खोज को जैसे ही आगे बढ़ाया, तो मुझको यह जानकारी मिली कि हमारे जंगलों में कई भी पुरानी मानव सभ्यता से संबंधित शैलचित्र भी हैं, जिनको हमने खोजा। और बहुत से ऐसे गुमनाम इतिहास आज भी हैं जो मिट्टी में दफन है। रिसर्च भी जारी है और अभी बहुत से जैसे जैसे हम खोज करते जा रहे हैं, उनको उजागर करते जा रहे हैं। जिसमें से मैंने जब खोज किया है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमने पाया कि हमारे वैष्णव धर्म के साथ साथ शिव और शक्ति शाक्त धर्म के साथ साथ कई प्राचीन भग्नावशेष हमको ऐसे प्राप्त हुए हैं वाल्मीकि नदी के तट पर, जो कहीं ना कहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर इंगित कर रहे हैं, जिन पर अभी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का रिसर्च जारी है। बहुत जल्द हमारे चित्रकूट का यह एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बहुत बड़ा गुमनाम इतिहास उजागर होगा आने वाले समय में, जब हमारे इस लालापुर धाम को सर्वधर्म संभाव की नगरी के नाम से जाना जाएगा। और मैंने यह ऐतिहासिक कार्य अपने मूल अधिकार का पालन करते हुए, क्योंकि हमने ऐसा किताबों पढ़ा है कि प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरें राष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति की परिचालक होती है। हम सब लोगों का यह कर्तव्य होता है कि अपने देश की राष्ट्र की गौरवशाली प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाएं और उनको उजागर करें। इसी क्रम में मैं लगातार लगा हुआ हूँ। बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरों की मैंने खोज किया है, जिसका मैं एक एक करके उजागर कर रहा हूँ और अपने इस गाँव को, लालापुर धाम को पर्यटन के क्षेत्र में एक कदम और आगे ले जाने का मेरा प्रयास है। मेरा यह संघर्ष जारी रहेगा निरंतर। अभी तक में आपने यहाँ पे क्या क्या खोज की है? जी जी। और आप पुस्तक भी लिख रहे हैं। जी। तो क्या पुस्तक लिख रहे हैं, क्या मतलब पुस्तक का नाम है और क्या क्या खोज की? मैं विगत कुछ वर्षों से अपने रिसर्च में एक पुस्तक लिख रहा हूँ। मेरा चित्रकूट दर्शन नाम की मेरी स्वरचित पत्रिका है, जो कि आने वाले समय में समस्त भक्तों के सामने, अब पूरे चित्रकूट के लोगों के सामने प्रस्तुत होगी। आप समस्त पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं उसको उजागर करने का प्रयास करूँगा।
और मैंने सर्वप्रथम अपने यहाँ पर जो मैं खोजा वो पुरानी मानव सभ्यता से संबंधित कुछ शैलचित्र हैं जो कि रॉक आर्ट कला पर आधारित हैं। कुछ प्राचीन गुफाएं हैं जिनको मैंने खोजा है, और रामायण काल से संबंधित कई शिलालेखों की मैंने खोज की है, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के उकेरे हुए बाण के चित्र हमको मिले हुए हैं। उनको भी मैंने उजागर किया है, उसका भी खोज हमारे पास है। नीरज जी, ये कहाँ की है? ये मैंने अपने लालापुर धाम में लालापुर धाम में बिखरी पड़ी हुई प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनको मैंने खोजा है, जिसमें से सबसे ऊपर ये महावीर हनुमान जी की प्रतिमा है जो कि खंजर धारण की हुई प्रतिमा है। ये ऐतिहासिक प्रतिमा है, सेम ऐसी ही बनावट की शिल्पकारी की प्रतिमा ऑस्ट्रेलिया से अभी वापस मंगाई गई है। और ये नीचे जो दिख रहा है ये नदी के उस पार मैंने एक बोटि स्तूप की खोज की हुई है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के ध्यान मुद्रा में विद्यमान कई प्रतिमाएं उकरी हुई हैं। इसमें अभी रिसर्च जारी है। इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि ये जैन धर्म से संबंधित है और बहुत से इतिहासकारों का ये कहना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें ASI का सर्वेक्षण जारी है। मेरा पत्र स्वीकार करके टीम आई थी, वो जैसे अपने निर्णय में पहुंचेगी तो हम बता सकेंगे कि ये किस धर्म से संबंधित है। और ये एक अजीब प्रकार की इसको शैलचित्र मैंने खोजा है अपने जंगलों में, इसमें भी रिसर्च कार्य जारी है। और कुछ ऐसे उकेरे हुए शैलचित्र मैंने खोजा है जो कि परस्पर युद्ध करते हुए शैलचित्र बने हुए हैं इसमें। और इसमें धनुष बाण लिए हुए शैलचित्र हैं जो कि आपस में युद्ध करते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आत्मरक्षा मनुष्य का प्रथम अधिकार होता है तब भी जब हम गहन वन में हिंसक जंतुओं के बीच जीवन यापन कर रहे होते हैं। प्रारंभिक समय में जब हमारे मानव गहन जीवन में आदिमानव के रूप में जीवन यापन कर रहे थे जंगलों में, तो आत्मरक्षा के लिए उन्होंने सर्वप्रथम धनुष बाण का प्रयोग करना प्रारंभ किया। यही धनुष बाण आगे चल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी लेकर के जब हमारे इस पावन स्थल पर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये पुरानी मानव सभ्यता से संबंधित हो सकते हैं, या तो फिर ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन से संबंधित हो सकते हैं। ये मैंने एक गुफा का प्रवेश द्वार है, इसकी खोज की है। इसमें गर्दन कटी हुई है, बगल में धड़ रखा हुआ है, नीचे तलवार रखी हुई है। ये शैलचित्र कहीं ना कहीं अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद में जिस प्रकार जादू टोना इत्यादि का हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये तंत्र विद्या जादू टोना से संबंधित प्रतीत हो रही है। इसमें कई इतिहासकारों का अलग अलग मत है, आने वाले समय में जो कि उजागर हो सकेगा। तो भैया आप जो इतिहास के क्षेत्र हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में गए हैं, तो ऐसा क्यों आपको चुनना पड़ा? असल में हमने जब ये देखा कि हमारा जो यह जन्मस्थली है महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली आश्रम, यहाँ पर हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने हमारे गांव में विद्यमान प्राचीन ऐतिहासिक प्रतिमाओं को संरक्षित करने के साथ साथ यहाँ के गुमनाम इतिहास को उन्होंने उजागर किया। माँ आशावर शक्तिपीठ के रूप में जो यहाँ पर एक आज लाखों हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है, यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी, इस प्रतिमाओं को मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिया गया था। लेकिन इतिहास को चाहने वाले हमारे पूर्वजों ने सर्वप्रथम इन प्रतिमाओं को संरक्षित करके और PWD के क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ मिल करके ये माँ आशावर शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण करवाया। फिर हमारे गांव की माता रानी जी के आशीर्वाद की कृपा से हमारे गांव का जो विकास होना, प्रारंभिक विकास गांव के लोगों ने किया, फिर क्षेत्र की जनता ने मिल करके यहाँ का प्रचार प्रसार करने का काम किया। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पूर्वजों का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि जो हमारे यहाँ का जो गुमनाम इतिहास पड़ा हुआ था उसको उन्होंने उजागर किया। आज हमारे लालापुर धाम का विकास योगी सरकार करोड़ों रुपए के साथ करा रही है बजट दे करके, और हमारा लालापुर धाम पर्यटन के क्षेत्र में जाना जाता है। तो आज ये जो हमारा लालापुर धाम पर्यटन के क्षेत्र में जाना जाता है विश्व में, और महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली के रूप में जाना जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान हमारे पूर्वजों का, उन पूर्वजों के महान पुरुषों का है जिन्होंने हमारे यहाँ के प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का कार्य किया था। और उन प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को न सिर्फ संरक्षित किया बल्कि उनको पूजने का कार्य किया। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने इतिहास को बचाने का कार्य किया और उन्हीं इतिहास को उन्होंने पूजने का कार्य किया, और वही इतिहास आज
पूरे विश्व के लिए एक रहस्यमयी स्थान के रूप में जाना गया। रामायण महाकाव्य ग्रंथ के लेखक के रूप में जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी भगवान की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है, जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इससे पूर्व का एक बहुत बड़ा विवरण ये था कि जैसे समस्त जगत की जननी एक माँ होती है, माँ तो सदा पूजनी होती है, चाहे वो जन्म देने वाली माँ रही हो, चाहे जगत जननी माँ आसावर माता रानी रही हो। तो अब आसावर माता रानी का ये जो चंदेलकालीन शक्तिपीठ मंदिर बना हुआ है, इसमें आसावर माता का नामकरण जो हमारे क्षेत्र हमारे मतलब पूर्वजों ने या फिर हमारे गांव के रहने वाले जो मतलब बुद्धिजीवी थे उन्होंने जो किया, इसके पीछे की कथा ये रही कि जब समस्त देवताओं की आशाओं की पूर्ति के लिए माता रानी ने महिषासुर का वध करके और उससे लोग मतलब देवताओं की आशाओं की पूर्ति की, महिषासुर का वध किया, इसके साथ साथ समस्त भक्तों की आशाओं की पूर्ति होने लगी। तो आसावर माता रानी का नामकरण हुआ। प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करके जब हमारे पूर्वजों ने हमारे लालापुर धाम का बहुत बड़ा गुमनाम इतिहास उजागर करके एक पर्यटन के क्षेत्र का बहुत बड़ा मतलब योगदान दिया उन्होंने, तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी अपने पूर्वजों के पद्म चिन्हों पर चलते हुए हमारे यहाँ के उन गुमनाम इतिहास को उजागर करने का मैं प्रयास करूँ जो आज भी मिट्टी में पड़े हुए सिसक रहे हैं। तो जब आप खोजने जाते हैं तो आपको कितनी कठिनाई होती, कैसे आप खोजते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दे रखा है, हमारा मूल कर्तव्य भी है कि हम अपने देश के प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करने के लिए आवाज़ उठाएं या उनको खोजें, हमको अधिकार संविधान ने दे रखा है। मैंने बहुत सी ऐतिहासिक प्रतिमाओं को खोजा भी, खोज करके ASI को लेटर भी लिखा है इनको संरक्षित कराने के लिए। लीजिए मुझे बहुत से ज़्यादा ये देखने का मतलब देखने को मिल रहा है कि जितना प्रयास मेरा है प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सर्वेक्षण करने तो टीम आती है लेकिन आने के बाद उनको अभी तक संरक्षित नहीं कर पाए हैं, चूँकि वो आज भी मिट्टी में पड़े हुए सिसक रहे हैं और हमारे गाँव का महत्वपूर्ण इतिहास है, उनको संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। तो अब इसकी पढ़ाई कहाँ से की है? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहा हूं और अभी मैं इलाहाबाद में ही रह करके UPSC की तैयारी कर रहा हूं और वहीं पर मेरा अध्ययन कार्य जारी है। तो आगे क्या आप सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे कि यही? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जैसे कि कहते नहीं है कि एक मिट्टी का लगाव होता है, ये हमारी जन्मस्थली है। मैं जीवन में कुछ बन पाऊँ या न बन पाऊँ लेकिन मैं एक अच्छा नागरिक बन करके जीवन व्यतीत करूँगा और अपने गांव लालापुर को पर्यटन के क्षेत्र में एक कदम और आगे ले जाने के लिए तन मन धन से समर्पित रहूँगा और प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को यूं ही उजागर करता रहूँगा। प्राचीन गुमनाम इतिहास को उजागर करके पर्यटन के क्षेत्र में अपने लालापुर धाम को एक कदम और आगे ले जाऊंगा और वर्षों से सिसक रही उन समस्त प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों की अस्मिता के इतिहास की रक्षा के लिए मैं अपने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ का प्रयोग करते हुए, आप सब लोगों का प्रयोग करते हुए अपने देश की संस्कृति विभाग से और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से अनुरोध करता हूं कि कृपया पुनः आप आकर के इन प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का कार्य करें, जिससे कि हमारा लालापुर धाम पर्यटन के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ सके। दिखा दें। अच्छा ये वाला